हैप्पी होली आप सबको। फेस्टिवल का त्यौहार है तो नए नए पकवान बनते हैं, घर में लोग मिलते हैं एक दूसरे से। अब कुछ लोग कहते हैं घर में कैसे मिलते हैं। घर में ऐसे होता है, ज़्यादातर लोग तो अपने फ़ोनों पे लगे रहते हैं। तो आज वो थोड़ा मूवमेंट करेंगे, पड़ोसी घर में भी जाएंगे, आसपास में भी जाएंगे। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है, जितने भी लोग हैं एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जो भी आप गुलाल यूज़ कर रहे हो या किसी प्रकार का जो जिस तरीके से आपने होली मनानी है, तो ये देखिए उससे किसी को हार्मफुल ना हो। बाकी सब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है, मुझसे कहीं जाना। तो मैं उनको समझान रहा से जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ का करा उसके हिसाब से बताऊँ, क्योंकि बाद में बॉडी के वो काफ़ी रैश हो जाते हैं, कलर हटाने में इशू हो जाता है, कईयों के बालों में इशू हो जाते हैं। और एक है अपील है इन लोगों से जो ये बहुत गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के नीचे गया था, कोई ऑफिस में आ गया था, तो मैंने उनको मना करा कि आज ऑफिस बंद है क्योंकि होली का त्यौहार है, तो अपने घर पे रहें। कुछ भी काम है तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। क्योंकि देखो आप घर से बाहर निकलोगे, पता नहीं अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, समाज में बहुत तरह के लोग हैं। और हमारे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बोलते नहीं हैं, और बुरे लोगों को लगता है जो हम बुरा काम कर रहे हैं ना वो उनका हक है। तो ये समाज की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर अच्छे लोग बोलेंगे तो बुरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको लग जाएगा कि हाँ वाकई में हम जो काम कर रहे हैं बुरा है। तो ये एक संदेश नहीं है, ये एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से या मान लो एडवाइस के हिसाब से, जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके हिसाब से। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गाड़ी के सिलेंसर निकाल के हो ऐसे ऐसी गाड़ियों के बाहर निकालेंगे। वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वो किस लिए करते हैं, इसका क्या एटीट्यूड दिखाते हैं, ऐसा क्या है। कोई बॉर्डर पे जाके कोई किले फतेह कर लिए, कोई बॉर्डर पे जाके किसी की ज़मीन वो कर ली है, या बॉर्डर पे जाके काफ़ी दिनों तक देश की रक्षा कर ली है। अगर ज़्यादा है तो सरकार के द्वारा फार्म भरा जा रहा है, वो भर सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। अग्निवीर का जो फार्म है वो भर सकते हैं और देश के लिए ड्यूटी कर सकते हैं। उसमें आप तरह तरह की आवाज़ निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास जो राइफल होगी और अगर सामने से आपके देश के ऊपर कोई गंदी नज़र करेगा तो आप वहाँ पर काम उसको यूज़ कर सकते हो। कोई आपको रोकेगा नहीं, किसी को हार्मफुल नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं को हार्मफुल होगा जो आतंकवादी होंगे या देश के विद्रोही होंगे या तो देश के खिलाफ होंगे। तो कहते हैं ना, आपकी पावर है, अपने पावर दिखाने का है, करने का है, यूज़ का करनी है, उसके ऊपर आप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर होती है हर इंसान के अंदर, और उसने यूजेबल कहाँ करनी है। मेरे में कैपेबिलिटी है काम करने की तो मैं काम करता हूँ, वैसे आप में भी कैपेबिलिटी हो सकती है। हर इंसान की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अगर समाज में सभ्यता चलेगा तो आगे जाके विकास होगा। जैसे मैं भी एक वीडियो देख रहा था, सुबह मैंने लगाई भी है, तो उस वीडियो के अंदर मैंने देखा है कि लापता लोगों के लिए कैसे उन्होंने एक तरीका निकाला है जिससे घर घर जाके वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एक मान लो किसी को कुरियर बॉक्स करना है, किसी ने को सामान मंगवाया, पैक करके भेजना है उसके, तो उन्होंने टेप के ऊपर ही मेंशन कर दिया लापता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन समाज के कोने कोने में पहुंच जाए। और समाज में जो लोग खो गए हैं या अपनों से बिछड़ गए हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहीं और बहक गए हैं, तो उनकी भी काफ़ी लोगों का जो मिसिंग थे वो मिल गए। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ की। तो वैसे अलग अलग है। अब मैं एक वीडियो देख रहा था जापान की, उसमें काफ़ी ओल्ड एज लोग थे, तो वो उनके पास एक छड़ी भी थी और वो कुर्सी भी थी, जहाँ वो थक जाते थे उसी में बैठ जाते थे। उसके बाद वहाँ पर 3-4 लोगों ने कचरा गिर रखा था, अब उन्होंने कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। पर हमारे तो यहाँ पर देखो ये करते हैं, ये मुझे समझ नहीं है। कुछ भी सामान लेंगे, रोल करेंगे, ऐसे फेंक देंगे। तो सभ्य समाज के लोग सभ्य ही बनेंगे और सभ्य समाज के लोग सभ्यता लेके आएंगे। और हमारी सभ्यता तो कोई दूरी नहीं है, हमारे देश के अंदर ही है, क्योंकि भारत देश जो है महान देशों में है। इसकी सभ्यता जो है पूरे देश में, वर्ल्ड में फैली हुई है। कुछ लोग मजाक समझ सकते हैं, वो इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें समाज में सभ्य लोग देखे नहीं है। और एक और इशू मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। देखो, फ़ोनों की मनमानी जो होती है वो तब तक चलती है, किसी प्रकार की भी कोई भी हो, अगर लोग जब तक चुप रहते हैं। ये नहीं है कि आपने कुछ गलत बोलना है, सही चीज़, आपको अपने अधिकार पता, आपकी ड्यूटी पता हो। अगर आपको अपने अधिकार और ड्यूटी पता होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर सकते हो या किसी को गलत करना दे दोगे।
एक समाज के अंदर अगर आप लोग अपनी ड्यूटी निभाओगे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा। बहुत सारी गलत काम होते रहते हैं, किसी बच्चे को उठा लिया, किसी लड़की के साथ गलत काम कर दिया, किसी को छेड़खानी कर दी या किसी को उड़ा दिया। ये सारी चीज़ें जो होते हैं सभ्य समाज के अंदर, सभ्य लोग जो होंगे अगर वो देखेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो असभ्य लोग भी सभ्य बन जाएंगे। कहते हैं ना, कंपनी डज इफेक्ट, जैसी कंपनी होगी उसी प्रकार का इफेक्ट आ जाएगा। तो संगत अच्छी होगी तो रंगत तो अच्छी आएगी, और ऐसी रंगत आनी चाहिए जो एक दिन के अंदर नहीं, पूरे 365 दिन जब तक इंसान जीवित है तब तक वो रहनी चाहिए। मैं तो उसको होली मानता हूँ। और दूसरी बात है कि एक चीज़ और मैंने नजर करके देखी है कि लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं पर एजुकेशन के साथ वो रट्टा रेशन ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपके 98% है पर आपको लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, अपने माता पिता से बात करने का तरीका ही नहीं आपको पता, तो कैसे करोगे आइडेंटिफाई? ठीक है, कई बार गलती आपके माता पिता की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, तो उसके समझाने का तरीका होता है हर किसी का। पर कुछ लोग अपने माता पिता के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने कौन से किले फतेह करके अपने माता पिता के दिए, मतलब उनके माता पिता जो है वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हो। सर आप भूल गए जब आप पैदा हुए थे, जब से लेके आपके एजुकेशन तक, शादी का खर्चा, उसके बाद शिक्षा के अंदर, समाज में किसी प्रकार की परेशानी भी होती है, आपके माता पिता ने अपनी गुथली खोली होगी, उनसे ही आपने पैसे लिए होंगे। अगर श्रवण कुमार नहीं बन सकते तो रावण बनने की जरूरत भी नहीं है। रावण की वो रावण नहीं जो ज्ञानी रावण था, मैं उस रावण की बोल रहा हूँ कि गलत चीज की ओर इशारा नहीं। तो आप समझदार लोग हो, थोड़ा इन चीज़ों को समझो। आपके माता पिता अगर आपको कुछ समझाते हैं तो कम से कम समझो। और दूसरी बात है कि एक इंसान की चीज़ एक इंसान के पास आती है इंफॉर्मेशन, तो वो दूसरा इंफॉर्मेशन लेता रहता है। तो आज के डेट में देख रहे बच्चे ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं माता पिता को। पहले एक पिता 100 बच्चों को पाल लेता था, आज की डेट में कहाँ से एक बच्चा ना, 4 बच्चे में डालो, 4 बच्चे हैं ना, एक माता पिता को नहीं पाल के उनका देखभाल नहीं कर सकते, पालने की तो औकात नहीं है, उनका पालन पोषण भी नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर माता पिता राशन कार्ड में लगे हुए हैं ना, तो वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों से कहीं ना कहीं वो है नहीं है, या तो उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, या तो उनको लगता है कि मैं कुछ बोलूँगी तो ये क्या पता उसका आंसर मुझे उल्टा दे दे, क्योंकि इसने तो दुनिया में ज़्यादा देख लिया। अब ये है 44 साल का मुंडा और मैं हूँ 60-70 साल की, पर मेरे से ज़्यादा दुनिया इसने देख लिया। क्यों? क्योंकि इसने कमाई ज़्यादा कर ली है। कमाई से अगर वैल्यू हो जाती है तो पता, मैं नाम लेता कई कई लोगों का, तो आज की डेट में समाज में उनकी बहुत अच्छी होती है। पैसा कमाओ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, किसी को लूट के कमाना मेरे को लगता है वो ज़रूरी नहीं है, या किसी को दबा के कमाना वो ज़रूरी भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने घर के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं समाज के बारे में सोचते हैं। तो मेरी सोच ये है सिर्फ मैं समाज के बारे में पहले सोचूं, क्योंकि वही मेरा घर है। सर अगर मैं अपने घर के बारे में सोचूंगा तो मेरा समाज ही तो मेरा घर है। कई लोग क्या करते हैं, 4 के 5, 6, 8, 9 किले जोड़ लेते हैं, 20 किले जोड़ लेते हैं। तो किसी गरीब के लिए शादी में खर्चा करना हो तो कहते हैं नहीं है। तो ये हमारी सोच होती है, इन सोचों को हमने आइडेंटिफाइड करना है कि हम समाज में किस तरह से विकास कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो एक इंसान को संपूर्ण होना चाहिए। और मैं थोड़ी देर में खाना बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से खाना सीख गया था, देखता था, कोशिश करी, आ गया, हर चीज़ आ गई। वैसे ही है, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मैं उसमें बोर नहीं होता। मैं तब बोर हो जाता हूँ जब सामने वाला जो होता है एटीट्यूड दिखा जाता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है तो कर लो, काम तो मेरा ही है, गलत करना तो कर दो, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके फिर ठीक करवा लूँगा। मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। मेरे को उस तरह के लोग पसंद है जो काम अपना कहीं करवाने आते हैं तो पूरी ईमानदारी से वहाँ बैठें और पूरी ईमानदारी से वहाँ टाइम दें। चाहे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए, चाहे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए, चाहे वोटर कार्ड बनवाने आए, चाहे पैन कार्ड बनवाने आए, चाहे वो हरियाणा में फैमिली आईडी बनवाने आए। अगर आप अपने लिए लॉयल नहीं हो गए तो दूसरा बंदा आपके लिए लॉयल कैसे हो सकता है? ये मेरा एक निजी वो है, एक्सपीरियंस है। मैं कई लोगों से कंसल्ट करता हूँ, कई बच्चों से भी कंसल्ट करता हूँ कि आपने फार्म भरना है, तो वो कह रहे नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने कहीं मार्केट में भी जाना है, घर पे भी जाना है, मैंने खाना नहीं खाया। सर आप अपना फार्म भरने आए हो, हाँ आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करने आए हो, स्कॉलरशिप के लिए आए, और आप कह रहे मेरे पास ही टाइम नहीं। तो बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ें सुन के। कई लोगों ने
बिना स्पोर्ट के अंदर ऐसी एजुकेशन लिया है जो आज इतिहास बन गए। सर आपके तो माता पिता आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फिर आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मेरे माता पिता जो संघर्ष करें ना, आने वाले टाइम पे मेरे बच्चे भी वो संघर्ष नहीं करेंगे। मेरे बच्चे का समाज के जो, अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है, अमाउंट का मीनिंग ये नहीं होता कि आपके पैसा है। अमाउंट का मीनिंग है अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप वो फ्री एजुकेशन दे सकते हो उनको। अगर आप रेसर हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन फ्री में दे सकते हो। पर हमारे यहाँ पर क्या है कि हर कोई कमाने में लग गया। अब खान सर है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट का रंग ही चेंज कर दिया है, इतनी कम फीस निकाल दी है। अगर ये हर जगह वो हॉस्पिटल बन जाएंगे तो सर आम लोग बच जाएंगे। नहीं तो आम लोग मैं देखता हूँ सुबह 3 बजे 4 बजे लाइनों में खड़े होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। 6-6 महीने से 8-8 महीने से उनकी अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। एम्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर। आप खुद भी जाकर दे सकते हो, मैं वहाँ आके वीडियो बना के आपको शेयर नहीं करना चाहता। हर समाज के अंदर हर बंदे को वो इन्फॉर्मेशन पता है, वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो है आपने एजुकेशन अच्छी लेनी है, उसको समझना है उस चीज़ के ऊपर। जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट के ऊपर सारी बीएनएस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब पता है, कौन सी धारा कहाँ लगेगी, कहाँ लगानी है, कहाँ लगानी, वो पढ़ते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो कई बार सर्च करनी पड़ती है। और एजुकेशन ऐसी है, ये नहीं बोल सकते आप मास्टर हो, मास्टर के बाद भी आपको रीड करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके मास्टर बनोगे। कोई घमंड अपना जेब में रखें और दिमाग हमेशा एक्टिव रखें। जब घमंड जेब में रहेगा और दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा तो समाज का विकास होगा। और इस समाज को विकास की जरूरत है। विकास के नाम पे किसी प्रकार की कोई ऐसी नहीं है। और एक और मेरी अपील भी है कि किसी प्रकार की कोई भी ज्योति है, आप वहाँ के लोगों से भी तो कंसल्ट कर सकते हैं कि ये मेरे को ये करवा रहा हूँ मैं। आप गुटबाजी मत करो यार, कोई भी हो चाहे मैं भी हूँ, कोई भी है, गुटबाजी मत करो। अगर उस एरिया के अंदर 100 घर है, 100 घरों को बिठा के उनसे कंसल्ट कर लो, एक रैली निकाल लो वहाँ पर। क्या शनिवार की वो है पार्टी है, उसके अंदर सारे बंदों ने आ जाना। अभी तो हम होली के दिनों में एक दूसरे मिल रहे हैं ना। आपकी गली बननी है, आपका मोहल्ला बनना है, आपके वहाँ पार्क बनानी है। इस पार्क के अंदर क्या क्या लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, इसका डिज़ाइन कैसे रखा जाए, ताकि सारे लोग खुश रहें। ये नहीं है कि एक बंदा उस पार्टी में, दूसरा बंदा, किसी भी पार्टी का मुद्दा जो होगा वो जनता का भलाई हो सकती है, किसी भी पार्टी का। नहीं तो 5 साल के रिकॉर्ड चेक कर लो कि उस इंसान ने कितनी प्रोग्रेस करी है और आम लोगों ने 5 साल में कितनी प्रोग्रेस करी है। जब इलेक्शन के टाइम लोग एफिडेविट भरते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि हमने कितना पैसा हमारे पास है एट प्रेजेंट, कितना 5 साल के बाद, तो उसकी चेकिंग कर लो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर महल पे महल बने जा रहे हैं और गरीबों के झोपड़े भी हैं वो जो उजड़ रहे हैं। अगर एक ज़मीन के ऊपर किसी ने अपना पैसा खर्च करके वो किला लिया है आज की डेट में, और बाद में आप कहते हो कि ये तो ये जो ज़मीन है ना रजिस्टर्ड ही नहीं है, अप्रूवल ही नहीं है, तो सर उसके फार्म कैसे भरेंगे, कोर्ट से अप्रूवल कैसे मिल गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी को देखो। और ट्रैफिक के रूल भी कोई फॉलो करो यार। पुलिस वाले आपके लिए खड़े हुए हैं 24 घंटे, अपना दिन त्योहार छोड़ के आपके लिए खड़े हैं, थोड़ा उनकी भी वो करो, अपनी गाड़ी के कागज़ पूरे रखो। और ट्रैफिक के रूल को भी एक बार समझो। कई लोग कहते हैं कि नहीं यार 2 नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, बन तो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं पैसा खाने के लिए, जो कहते हैं उसी पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो उम्मीद मत रखना कि वो कल आपका विकास करेंगे। बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही जाएगा, ईमानदारी का पैसा ही फलेगा। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो प्लीज़ दे दो उसको। आपको नॉलेज तो होगी, एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे यार, पर आपको पता चलेगा ना ट्रैफिक के क्या रूल है, क्या होगा। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, और इतना हार्ड तो है नहीं है। कई लोग IPS IF की तैयारी करने के लिए इतने इतने साल लगा देते हैं, वो मुझे नहीं पता वो पास होते नहीं होते हैं, कहीं ना रह जाते हैं, पर उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है कि वह समाज को सभ्यता की ओर ले जा सकते हैं। वो इतना तो ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञान आपका कभी खराब नहीं जाता, पर अगर आपने अपना वेस्ट टाइम करना है, बाइकों में इधर से उधर घूमना है, हाँ ये वो करनी है, वो मेरी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं ऐसे डांस कर रही हूँ, मैं ऐसे खड़ी हो रही है, मेरा घर है ये, सर उससे तो इन्फॉर्मेशन है, उससे तो आप अपने घर की इन्फॉर्मेशन
डिजिटल वर्ल्ड में दे रहे हो। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी आंखें ऐसी खड़ी हैं, वो देख रही हैं क्या कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो को गैप कर देंगे, क्या कर लेंगे आपको पता चलेगा ही नहीं। तो यही है, बच्चों के साथ रहते हो तो बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आगे। कोई हुनर है तो हुनर की लगाओ वीडियो, वो तो अच्छी भी होती है। एजुकेशन लो, एजुकेशन की बहुत सारी वीडियो आती है, मैं तो देखता हूँ, खुद देखता हूँ एजुकेशन की वीडियो बहुत देखता हूँ। तो उन एफर्मेशन को आप करोगे तो तभी जाओगे ना, क्योंकि ये फ़ोन नहीं है, ये एक तीसरी आंख है, 24 घंटे आपके साथ है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि ये आंख वही देखे जो आपकी पसंद चीज़ों को ये ना देखे। अगर पसंद चीज़ों को इसने देख लिया तो इस आँख में कितनी आंखें जुड़ी पड़ी हैं तो आप समझ भी नहीं सकते। अभी के लिए इतना ही ज्ञान है आप लोगों के लिए, कृपया करके। होली का त्यौहार है, वही वाली बात है, बुरा ना मानो होली है, ये कहावतें छोड़ दो। होली है और होली की तरह ही मनानी चाहिए। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी प्रकार की तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। सरकारी जॉब के रिलेटिव होगी वो लेनी है, मोटिवेशन की लेनी है तो मैं मोटिवेशन की भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा, उन्होंने वो संघर्ष करा है जो लोग सोच भी नहीं सकते। तिनके से उठ के उन्होंने महल बनाना शुरू कर दिए थे, पर उन्होंने सबकी हेल्प करी है अपनी लाइफ के अंदर। उनका बेटा मैं, कमल राज शर्मा। तो मैंने भी लाइफ में ही सीखा हुआ है कि खुद के लिए सोचो पर पहले अपनों के लिए सोचो, क्योंकि वो खुद नहीं है, अपने ही आपके अपने हैं और उसमें आप हो। और अगर आप मैं करते रहोगे तो मैं तो बकरी भी होती है, तो बकरी क्या हालता है घर के बाहर होती है। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रीट डॉग है, थोड़ा उनका भी ध्यान रखो यार, बहुत लॉयल होते हैं। मैं तो जैसे कहीं पर भी जाता हूँ तो वहाँ मैं कोई डॉगी आता है, तो जब मैं उनको देखता हूँ ना तो डॉगी बेचारे ऐसे करते हैं कि प्यार के भूखे होते हैं। डजंट मैटर उनको खुजली है, ये है, कई लोग कहते हैं खुजली है, आप भी उसका इलाज करवा सकते हो, इतना कोई वो नहीं है। अपने लिए महंगे फ़ोन ले सकते हो, हर चीज़ ले सकते हो, तो कुछ समाज के लिए भी कर सकते हो। और स्ट्रीट डॉग तो बहुत लॉयल है। मुझे तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो मैंने आपसे करी। आप भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो एक दूसरे के साथ। जिसको अच्छी वीडियो लगती है वो लाइक भी कर सकता है, सब्सक्राइब भी कर सकता है, ताकि और इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।